कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया और अर्जुन के आध्यात्मिक और जीवन दर्शन का ज्ञान देने वाले गुरु बन गए और एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वहीं महाभारत काल द्वापर युग में शस्त्र विद्या के गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। रामायण काल यानी त्रेता युग में श्री राम के आध्यात्मिक गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, तो शस्त्र विद्या के गुरु ऋषि विश्वामित्र थे। और अगर हम गुरुओं की इसी परंपरा में आगे बढ़े तो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या टोपे थे और भगत सिंह के गुरु करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय रहे। और दुनिया को भाईचारे का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस रहे। हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से रही है, तभी आज का हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। हमारे देश की धरती ने बहुत बड़े बड़े और महान गुरु और शिष्यों को जन्म दिया है। तभी तो कहते हैं इस देश की धरती ने हीरे मोतियों को जन्म दिया है। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना
हमारा किसान धरती से सोना उगा रहा है, देश का जवान सरहद पर अपना फर्ज निभा रहा है और साथ ही विज्ञान, अंतरिक्ष और चांद पर भारत का परचम लहरा रहा है। जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है? बस दिक्कत उनके लिए है जो राह से भटक गए हैं, किसी और ही दिशा में अटक गए हैं। मतलब ये कि आज का युवा दिशा में है या सिर्फ गति में। किनकी बात कर रहे हो तुम? जानते नहीं हो? जाग उठा है युवा, सारा बदल रहा है देश हमारा। सही कह रहे हो, बदल रहा है देश हमारा। पर हमारे देश की युवा की बात करें तो कुछ युवा वर्ग है जो अभी भी सो रहा है, सही दिशा को छोड़ न जाने किस भूल भुलैया में खो रहा है। कैसी भूल भुलैया? अब एक हो तो बताऊं, यहाँ तो अनेकों अनेक भूल भुलैया का जाल बिछा पड़ा है। जैसे सोशल मीडिया पर रील बनाने का नशा। पर कैसे? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम खुद ही देख लो भाई, सोशल मीडिया पे मेरे 5000 दोस्त हैं। 5000। बस मेरे तो 50,000 फॉलोअर्स है। 50,000। बस मेरी नई रील आने वाली है, नई रील सोशल मीडिया पर। फिर देखना मेरे फॉलोअर्स की लाइन लग जाएगी, लाइन लाखों में होंगे, लाखों में। अनंत बेटा, जरा बाजार से सामान तो ला दो। क्या मम्मी, अब इन सब कामों के लिए आप मुझसे मत कहा करो। अगर मेरे फॉलोअर ने मुझे बाजार में टिंडा भिंडी खरीदते हुए देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन बेटा, घर का काम तो घर वाले ही करेंगे ना। और जब से तुम स्कूल से आए हो इस फोन में ही लगे हुए हो। कुछ पढ़ाई वगैरह भी करनी है कि नहीं? कर लूंगा मम्मी, वैसे भी आजकल सारा होमवर्क फोन से ही हो जाता है। मैं जरा बाजार होके आती हूँ, तब तक मुझे तुम्हारे हाथों में किताब दिखनी चाहिए, समझे? आजकल के बच्चों को ना जाने क्या होता जा रहा है। माँ बाप की तो सुनते ही नहीं है। हे भगवान, स्कूल में टीचर, घर में मम्मी पापा, हमारी फीलिंग्स को तो कोई समझता ही नहीं है। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इन्हें क्या पता सोशल मीडिया में कितनी ताकत है। बस एक बार फेमस हो जाऊं। आओ दोस्तों आओ, आज एक ऐसी वीडियो बनाए कि मजा ही आ जाए और हम सब फेमस हो जाएं। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। एक रील बनाने के चक्कर में युवाओं ने अपनी जिंदगी को डाला खतरे में। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर में युवकों ने लगाई जान की बाजी। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो बनाने के लिए युवकों ने ट्रैफिक के नियमों की उड़ाई धज्जियां और दूसरों की जान को खतरे में डाला। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। रील बनाते हुए गई 4 लोगों की जान। तो देखा आपने, आज का युवा फेमस होने और रील बनाने के चक्कर में ऐसा डूबता जा रहा है कि जिंदगी की सच्चाई से दूर भागता जा रहा है। अंकल जी, एक सही बात बताऊं, ये सोशल मीडिया नहीं, शोषण मीडिया है, शोषण। सोशल मीडिया के दोस्तों के चक्कर में अपने करीबी दोस्तों और रिश्तों को भूलता जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। सही कह रहे हो, हमें इसकी ताकत को समझना होगा और इसका सही इस्तेमाल करना होगा। बस हमें जरूरत है युवाओं को सही राह दिखाने की। वो देखो, अर्नव आ रहा है। और कैसे हो अर्नव? मैं अच्छा हूँ, और तुम बताओ, तुम दोनों कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं। बहुत दिन बाद देखे तुम अर्नव, कहाँ हो आजकल? मैंने बताया था ना, मैं विदेश में जॉब सर्च कर रहा हूँ, बस उसमें ही बिजी था। तो मिली कोई जॉब? हाँ, मिल गई, अगले महीने ही जा रहा हूँ। मिल गई? अरे यही रहकर कुछ कर लेते। अपने देश में क्या कम अपॉर्चुनिटी है? भाई, इतनी पढ़ाई और इतनी मेहनत यहाँ रह के कुछ करने के लिए थोड़ी ना की है। मेहनत तुमने यहाँ की और फायदा दूसरे देश में काम करके दूसरे देश वालों को दोगे। यहीं रहकर अपने देश के लिए कुछ कर लेते। ये तो वही बात हो गई, समुद्र की गहराई से मोती हम निकाले और ले कोई और जाए। लेकिन मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? दोस्तों, हमारे देश में करने के लिए बहुत कुछ है।
हमारी युवा शक्ति ही हमारी ताकत है। भूल गए मेक इन इंडिया? अब तो हमारे देश की सरकार और संस्थाएं युवाओं के लिए बहुत काम कर रही हैं। समय आ गया है, अब हमें अपनी जरूरत के लिए किसी और देश की तरफ नहीं देखना। हिमालय की तरह सर उठाओ और देश को बुलंदियों की ओर ले जाओ। तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन की सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे पे। शहीद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। जान के सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला वन्दे मातरम्। अब कुछ ऐसा करना है कि सारी दुनिया हमारी तरफ देखे, हमें उनकी नहीं, उनको हमारी जरूरत हो। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ सही दिशा और सही मार्गदर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमें सही दिशा और सही मार्गदर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? कौन करेगा हमारा मार्गदर्शन? दोस्तों, जैसे हर युग और हर सदी में कोई ना कोई ऐसा गुरु जरूर अवतरित हुआ है जिसने समाज के युवाओं को सही मार्गदर्शन दिया है, समाज और देश दुनिया को सही पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवाओं में नई ऊर्जा, नई सोच, नव संकल्प, नया पथ, नए भारत के निर्माण की नींव रखने वाली, युवाओं में युवा अभ्युदय का अलख जगाने वाली हमारी गुरु अर्चिका दीदी, जिन्होंने युवाओं को नशे के जाल से निकालकर उनके अंदर भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अलग जगाया है। हम नतमस्तक हैं उस गुरु के सामने जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए युवा अभ्युदय को आरंभ किया। सबसे पहले सबसे बढ़ के दिल में मेरे है
कोई जतन, सबसे बढ़ के दिल में मेरे है ये मेरा वतन, आसमां भी हार जाए कर ले कोई जतन। मैनू लग गया ओ मैनू लग गया ओ मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया लग गया मैनू लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग। सिर पे जोड़ जाएंगे जग से भी लड़ जाएंगे, आबरू इसकी रखने को तो मैं बारी दावा ये जीवन, कैसा मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग ऐसा मैनू लग गया लग गया लग लग गया लग गया लग लग गया कसम दी रंग। नरसिंगे रग रग में ले तूफान, युग जागे जागे हम जागे जागे ऐसा लाया रे तूफान, ओ भगवे की शान में चमका आसमां, आया 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 रे तूफान, एक आंख में पानी और एक में हनुमान, आया 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 रे तूफान, नरसिंगे रग रग में ले तूफान। जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। ओ धारे बासी तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम, थारे वासी तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी कलाकारों के लिए। जोरदार तालियों से तितिक्षा पब्लिक स्कूल के ये पुष्प जो सदगुरुदेव जी के मार्गदर्शन में खिलते हैं, शिक्षित होते हैं, सुसंस्कारित होते हैं। जोरदार तालियों से ध्वनि इनका से स्वागत करें। कीजिए इनका। तितिक्षा पब्लिक स्कूल अपनी बहुत अच्छी पहचान बना रहा है और इन्होंने पूरे भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे गीत के, संगीत के और नृत्य के चुने हुए डायरेक्टर अपने साथ रखे हुए हैं और आपने इनकी प्रस्तुति देखी है। हर बार नया रूप होता है और हर बार जो भी ये लोग लेकर आते हैं उसमें संदेश तो होता ही है, भारत का दिग्दर्शन भी होता है, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, और भारत को
आगे ले जाने के लिए अनेक प्रकार की विचारधारा को ये लोग लेकर आते हैं। इस बार इन्होंने सबसे अधिक बल दिया कि भारत का युवा भटका हुआ है, जीवन की वास्तविकता से दूर है, रियलिटी को फेस न करके रील को फेस कर रहा है। रियल लाइफ पर सभी का ध्यान है, फेस टू फेस मिलने का समय नहीं है, लेकिन फेसबुक पर बहुत सारे मित्र सबके बन गए और जो किसी के काम के नहीं है। तो आज इन बालक बालिकाओं ने जो अनेक, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। इनका अभी फोटो नहीं हुआ, जरा बैठा ही है, अभी तो फोटो तो हो जाए ना। सब बच्चों को बुलाओ, वापस बुलाओ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तितिक्षा पब्लिक स्कूल रितंबरा अर्चिका की छोटी बहन इस स्कूल को चलाती है और इस स्कूल में लगभग 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 4 एकड़ में ये स्कूल है और लगभग 300 तो अध्यापक अध्यापिकाएं इनके यहाँ काम कर रहे हैं। और आपने इनको देखा है, जैसे एक चावल को पक जाने से पता लग जाता है कि सभी पक गए हैं, तो इनको देख कर के पता लग रहा है कि किस तरह से वहाँ के बालक बालिकाओं का निर्माण हो रहा है। इस रूप में एक और बड़ी खूबी है इन लोगों की कि वहाँ पर स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं ये लोग। और अनेक अनेक भारत के जो कुशल विज्ञ लोग हैं स्पोर्ट्स जगत में जिनका नाम है, तो उन सबको साथ में लेकर के काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ इन बच्चों के लिए। और उससे भी कहीं अधिक इनकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सारे टीचर्स और विशेष रूप से वे लोग जो संगीतज्ञ हैं और नृत्य जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब एक चित्र के साथ ये स्मृतियाँ चिरस्थायी करें। बिल्कुल सही। सच्चे गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और सही मार्गदर्शन के बिना युवा भटक जाता है। इस प्रस्तुति ने हमें ये स्पष्ट कर दिया कि युवा शक्ति तभी राष्ट्र निर्माण में सफल हो सकती है जब वह संस्कार और शिक्षा के साथ आगे बढ़े। तितिक्षा पब्लिक स्कूल के इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के युवा के हाथों में पूरी दुनिया है और वो भी सिर्फ एक क्लिक में। क्या इस डिजिटल का हम सही इस्तेमाल और उपयोग कर पा रहे हैं? इन छात्रों की प्रस्तुति ने हमें बताया। सोशल मीडिया आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। ज़रूरत है सही सोच, सही समझ की। सिर्फ एक लाइक और शेयर के चक्कर में ना पड़कर हम अपने जीवन को सही दिशा दें। अब समय है हमारी अगली प्रस्तुति का। संगीत वह भाषा है जिसे कहने की ज़रूरत नहीं,